हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले 12th इकोनॉमिक्स का जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। तो इसका आज हम देखने वाले फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो आने वाले हैं। बीके, ओसीएम, एसपी और जो इंग्लिश है और हिंदी सब सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पर आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से है। तो प्लीज़ चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमी के बारे में जो इसका मीनिंग है, स्कोप है, तो आपको मालूम पड़ गया है। अभी मैक्रो इकोनॉमी जो फीचर है इसके क्या खासियत है। फीचर मतलब ये होता है कोई चीज़ का खासियत। तो मैक्रो इकोनॉमी की क्या खासियत है तो इसको अभी हम देखते हैं। तो पहला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है हमारा कंट्री का, उसको एकदम डिटेल में स्टडी करती है। अभी माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता था, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का स्टडी किया जाता था, पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस निकाला जाता था। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है उसमें पूरा स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो है इकोनॉमी में कोई भी चीज़ है उसका टोटल अमाउंट निकाला जाता है। जैसे अभी इसके आगे लिखा है, इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नेशनल इनकम को इसमें आता है, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में कितना रोजगार है, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि जो प्राइस टोटल, जब हम कोई चीज़ का प्राइस निकालते हैं तो उसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। फिर बिजनेस साइकिल, हमारे देश में कैसे बिजनेस है, इस प्रकार। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है पूरा एग्रीगेट, मतलब टोटल स्टडी करता है कोई भी चीज़ का, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, कोई एक चीज़ का स्टडी किया जाता है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमी में कोई एक चीज़ का स्टडी किया जाता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है इसमें ऐसा नहीं। मैक्रो इकोनॉमी में टोटल स्टडी किया जाता है। फिर सेकेंड है इनकम थ्योरी। Macroeconomic study the concept of national income, its different element, method of measurement and social accounting. Macroeconomic deals with the aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuation in the national income that leads to business cycle, inflation and deflation. This means, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमी जो है वो नेशनल इनकम को कंसेप्ट को स्टडी करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो नेशनल इनकम है इसको कैसे हमें मेजरमेंट करना चाहिए। हमें अपने जो इंडिया है, कोई भी कंट्री अगर है, उसका जो इनकम है वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो हमारे देश की इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, एक पर्सन का इनकम एवरेज कितना है। तो वो कैसे पता चलता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक के वजह से ही पता चलता है। तो मैक्रो इकोनॉमी जो स्टडी करता है डिमांड सप्लाई, हमारे देश में कितना एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड कितना कोई चीज़ का है और टोटल सप्लाई कितना है। तो इससे पता चलता है कि नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन किस कारण से हो रहा है और जो क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन, जो महंगाई कैसे बढ़ रहा है। और मतलब महंगाई, कभी महंगाई हो जाता है, कभी कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, कोई चीज़ का कम हो जाता है। तो इससे जो मैक्रो इकोनॉमी, उससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ का प्राइस कम ज़्यादा कैसे हो रहा है। तो यह इसको बोला जाता है इनकम थ्योरी। फिर तीसरा पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो लार्ज एग्रीगेट को डील्स करता है, मतलब लार्ज एग्रीगेट में स्टडी करता है और इसका रिलेशनशिप, और लार्ज एग्रीगेट का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में स्टडी करता है। इसका मतलब जैसे कि जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिमांड हमारे देश में कितना है, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई कितना है, प्राइस कोई भी चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट का कितना है पूरे देश में, पूरे इकोनॉमी में, यह मैक्रो इकोनॉमी के वजह से पता चलता है हमको। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट है
इंटरडिपेंडेंट स्वतंत्र, मैक्रो इकोनॉमिक जो है यहाँ लिखा हुआ है मैक्रो एनालाइज टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो जो मैक्रो इकोनॉमी है वो कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जो है जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम हो गया, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, उसका जो टोटल एग्रीगेट स्टडी करता है। फिर इसके बाद लिखा है एग्जाम्पल की तरह। अभी हम समझते हैं कि क्या होता है। आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमी है क्या, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है तो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी जैसे एम्प्लॉयमेंट में अगर कमी आई तो फिर लोग ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इन्वेस्ट इसके लिए नहीं कर पाते कि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहते बैंक में, या फिर कहीं अगर वो चाहे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो चाहेंगे कि हमारा पैसा जो है हम इन्वेस्ट करें, लेकिन कहाँ से करेंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। तो अगर उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो वो जो है खर्चा नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड है वो सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई तो कम होने ही वाला है। तो इसके लिए जब भी आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करें तो समझ जाओ कि मैक्रो इकोनॉमी पूरे कंट्री का स्टडी करता है, पूरा लार्ज एग्रीगेट स्टडी करता है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लंपिंग मेथड। अभी हमने माइक्रो इकोनॉमी में जो देखा था स्लाइसिंग मेथड, अब इसमें क्या है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक रेदर देन इट्स पार्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्री but it does not reveal the property of an individual tree. This reveals the difference between micro and macro economy. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो अभी एग्जांपल की तरह मैं बताता हूँ, जो एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर बाउल्डिंग, उन्होंने एक एग्जांपल की तरह बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर आप जैसे कोई एक फॉरेस्ट में आप गए, अगर आप कोई एक जो ट्री है उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हो। लेकिन आप पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हो, पूरे फॉरेस्ट के बारे में आप जान रहे हो, पूरे फॉरेस्ट के जितने सारे टोटल जो जितने ट्री है, पेड़ पौधे जितने, अगर टोटल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। अगर किसी एक ट्री का स्टडी करोगे, किसी एक ट्री के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन आप पूरे फॉरेस्ट में जितने पेड़ पौधे जितने ट्री है अगर उन सारे का आप स्टडी कर रहे हो, उन सारे के बारे में अगर आप जान रहे हो तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहेंगे। ऐसे ही हमारे इंडिया में है, हमारे कंट्री में है, इंडिया कोई भी कंट्री रहे जो है, यहाँ पर अगर कोई कंट्री है, अगर कंट्री में कोई एक चीज़ का स्टडी किया जाए तो उसे माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन अगर टोटल प्रोडक्ट का स्टडी किया जाए, टोटल प्रोडक्ट का प्राइस निकाला जाए, एवरेज प्राइस, तो उससे हम मैक्रो इकोनॉमी कहेंगे। हम अगर पता करना चाहते हैं कि हमारे देश में कितना डिमांड है ये प्रोडक्ट का, समझ लो कोई मोबाइल है तो वो पर्टिकुलर मोबाइल जिस कंपनी का, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ टोटल हमारे कंट्री में कितना वो मोबाइल का, इस ब्रांड का कितना जो डिमांड है, कितना सप्लाई हो पा रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमी से पता चलता है। फिर 6 पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी, मैक्रो इकोनॉमी जो स्टडी करता है ग्रोथ मॉडल, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ग्रोथ मॉडल वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमी से जो हमारा कंट्री है उससे ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है, डेवलपमेंट करने में है जो हेल्प मिलता है। इससे पता चलता है कि कौन कहाँ पर हमें ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उनको ज़्यादा एक हेल्प मिलता है कि कौन सा एरिया जो कि अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है उनको हम डेवलप करने में मदद कर सकें। कौन सा अभी इंडस्ट्री है जिसको अभी डेवलप करने का, उसको ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उससे कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर बिजनेसमैन उसको आइडिया मिलता है, या फिर कोई पर्सन है, जैसे कि आप हो, आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो, अगर मैक्रो इकोनॉमी से स्टडी अगर आप किया जा रहा है कोई चीज़ का डिमांड का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट का इतना डिमांड है हमारे इंडिया में, तो आप उसी प्रकार अपना जो है प्रोडक्शन करोगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना आपको ग्रोथ करना है, आपका बिजनेस उससे ग्रोथ होगा। ऐसे ही इंडिया कोई भी कंट्री रहे, इंडिया रहे, कोई भी अगर कंट्री है उसका अगर डेवलपमेंट करना है तो इससे मैक्रो इकोनॉमी से ही पता चलता है। फिर इसके बाद लिखा है इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, मतलब वही ग्रोथ करने में मदद मिलता है। फिर दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करने में मदद मिलता है। फिर फॉर एग्जांपल जो है
एक जो इकोनॉमिस्ट है, महान इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है महालानोबिस। ग्रोथ मॉडल एम्फेसिस ऑन बेसिस हेवी इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में इंडस्ट्री इतनी नहीं थी, लेकिन जब ये इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने ज़्यादा जोर लगाया कि जो इंडस्ट्री पर ग्रोथ मॉडल पर एक नया उन्होंने एक मॉडल लाया इंडस्ट्री का, जिस इस कारण जो हमारे इंडिया में है इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आने लगी। तो ये जो है इससे मैक्रो इकोनॉमी के कारण ये सब होता है। फिर 7 पॉइंट, जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब मैक्रो इकोनॉमी से पता चलता है कि कोई भी प्राइस का कितना चेंज हो रहा है। जैसे अगर जनरल प्राइस लेवल, इसका मतलब होता है कोई चीज़ का एवरेज प्राइस। तो जनरल प्राइस लेवल जो है कोई भी गुड्स और सर्विस का टोटल एवरेज निकाल के स्टडी करता है। टोटल इसका एवरेज कोई वो प्रोडक्ट का कितना प्राइस है उसको स्टडी करता है इकोनॉमी में। फिर लास्ट पॉइंट है 8, पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केनेस, मैक्रो इकोनॉमी इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मतलब क्या हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमी एक पॉलिसी है, ये बिना पॉलिसी का कोई चीज़ नहीं चलता है, ऐसे मैक्रो इकोनॉमी भी एक पॉलिसी है। इट सजेस्ट suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depreciation। इससे पता चलता है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, और जो हमारा देश है वो कैसे डेवलपमेंट हो सके, कैसे एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमी बहुत हेल्प करता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मैक्रो इकोनॉमी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमी होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमी होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमी के कारण क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज के लिए बस इतना है। अभी नया अभी स्टार्टिंग हुआ है लेक्चर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी स्टार्टिंग है, अभी आप देखते जाइए, ऐसे भी इससे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो अगर आपको बीके, ओसीएम और जो एसपी है इसके भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ आपको उस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आपको तुरंत कुछ दिनों में उस सब्जेक्ट का भी वीडियो मिलेगा। बस आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि आपको कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको उस सब्जेक्ट का जो है वो जो चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर उसका वीडियो आपको आएगा। फिर उस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि कौन सा, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है इसके लिए यह चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को जरूर अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड, बाय।